बेटा सॉइल एज रिसोर्स, और सॉइल को हम एज ए रिसोर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। सॉइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। हमारी सॉइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड द सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ये हमारी अर्थ पर अलग अलग, हमारी अर्थ पर जो बहुत सारे जीव जो होते हैं उनको पोषण करती है, और अलग अलग तरीके से ये हमारे मीडियम है प्लांट ग्रोथ का। ठीक है, आप देख सकते हैं बेटा सॉइल की प्रोफाइल कैसी होती है हमारी। सबसे पहले हमारी जो ये देख सकते हैं हमारी टॉप मोस्ट लेयर, सबसे टॉप सॉइल जो होती है वो अपर सॉइल लेयर होती है। उसके बाद हमारी कौन सी लेयर आती है, सब सॉइल लेयर आती है, जहाँ पर वेदर्ड रॉक होते हैं या सैंड और सिल्ट क्ले होती है। नेक्स्ट आता है सबस्ट्रेटियम, यहाँ पर वेदर पैटर्न रॉक्स मटेरियल होते हैं, और सबसे लास्ट में अनवेदर्ड पैटर्न बेड रॉक्स, यानी बहुत बड़े बड़े पत्थर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बेड रॉक जिनको हम बोलते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट है सॉइल इज़ लिविंग सिस्टम। सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम। हमारी सॉइल क्या है, ये एक लिविंग सिस्टम है। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। और ये क्या करती है, ये कुछ सेंटीमीटर गहरी मिट्टी बनने में ही बहुत सारे लाखों जो मिलियंस ईयर होते हैं वो लग जाते हैं। मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया है, जो हमारी मिट्टी बनने का जो एक प्रोसीजर है, वो रिलीफ, पैटर्न रॉक ऑफ बेड रॉक्स, climate, vegetation and other form of life and time are important factor of formation of the soil। ठीक है, यानी ये सारी चीज़ें यानी क्या करती है, रिलीफ जो हमारा होता है, या फिर हमारा पैटर्न रॉक्स और बेड रॉक्स जो होते हैं, क्लाइमेट, वेजिटेशन और हमारी अदर फॉर्म ऑफ द लाइफ की जितनी भी अदर फॉर्म्स होती हैं, ये सारे हमारे इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं सॉइल के फॉर्मेशन में। Okay students, various forces of nature such as change in the temperature, action of running water, wind and the glacier activity, decomposer etc. contribute टू फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। इसके अलावा जो हमारा टेम्परेचर है, हमारा रनिंग वाटर का जो एक्शन है, या फिर हम ये कहें विंड, ग्लेशियर, एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजिशन, ये सारी हमारी चीज़ें जो हमारी सॉइल है उसके फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंज विच टेक प्लेस इन सॉइल आर इक्वली इम्पोर्टेंट। इसके अलावा केमिकल और जो हमारे ऑर्गेनिक चेंज होते हैं वो भी हम, उनका जो चेंजेस हैं वो भी हमारे सॉइल के फॉर्मेशन में इक्वली इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसके अलावा सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड द इनऑर्गेनिक मटेरियल। हमारे सॉइल में बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, जो हमारे इसमें फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, chemical and the physical properties, the soil of India can be classified in the different ways, different types। यानी हम जो फैक्टर हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल फॉर्मेशन में, या उनके कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग हम अपने इंडिया में सॉइल को डिफरेंट टाइप्स में उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल का क्लासिफिकेशन क्या है। इंडिया हैज़ वेरिड रिलीफ फीचर्स, आप सबको पता ही है बेटा, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंडिया में अलग अलग तरह के हमारे रिलीफ फीचर्स होते हैं, लैंडफॉर्म्स होती हैं, यहाँ की क्लाइमेटिक रिम्स और वेजिटेशन अलग अलग हमें देखने को मिलती हैं, और दीज हैव कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ द सॉइल। और ये सारी चीज़ें हमारी हेल्प करती है किसमें, हमारे सॉइल के जो वेरियस टाइप की हमारी सॉइल होती है उनके डेवलपमेंट में। अब सबसे पहले आती है हमारी एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल। इंडिया में सबसे ज़्यादा रूप से मिलने वाली हमारी कौन सी सॉइल है, एलुवियल सॉइल है। इनफैक्ट द एंटायर नर्दर्न प्लेन आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो नर्दर्न प्लेन है वो पूरी तरीके से किससे बना हुआ है, एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। दीज हैव बीन डिपॉजिट बाय 3 इम्पोर्टेंट हिमालयन रिवर। और ये जो सॉइल होती है ये किसके द्वारा लाई जाती है, हमारे हिमालय के 3 रिवर्स है। ठीक है, कौन कौन से हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, इनके द्वारा बहुत सारी सिल्स लाई जाती हैं जिससे ये पूरा नर्दर्न प्लेन बना हुआ है। दी सॉइल ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर्स। इसके अलावा ये राजस्थान और गुजरात में भी बहुत छोटे से कॉरिडोर से
ये वहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है। एलुवियल सॉइल इज़ ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। एलुवियल सॉइल हमें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी थोड़ी सी देखने को मिलती है, वहाँ पर भी हमें थोड़ा सा मिलता है, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा एंड कावेरी। यानी कहाँ हमें देखने को मिलती है, ये हमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा पर ये हमें सॉइल देखने को मिलती हैं। एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड। अब एलुवियल सॉइल किससे बनी होती है, ये हमारी बहुत सारी सैंड जो होती है उससे, सिल्ट, क्ले, इसकी प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ द सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सब इसमें देखने को मिलता है। एज वी मूव इनलैंड टुवार्ड द रिवर वैली, अगर हम रिवर वैली के ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, सॉइल पार्टिकल्स अपेयर सम विद बिगर इन साइज, बड़े बड़े सॉइल पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। इन द अपर रिचेस ऑफ द रिवर वैली, अगर हम रिवर वैली के अपर रिचेस वहाँ पहुँच जाएँ तो नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लॉप्स, यानी हमारे जैसे ढाल के अगर हम वहाँ पर चले जाएं तो हमें वहाँ पर क्या होते हैं, हमें वहाँ पर ब्रेक ऑफ स्लोप्स, यानी हमें वहाँ पर बहुत सारी एंड ब्रेक स्लोप्स के पास चले जाएं तो सॉइल आर कोर्स, तो सॉइल हमें कैसी होती है, वहाँ पर बहुत मोटे मोटे हमें मिट्टी वहाँ पर देखने को मिलती है। सच सॉइल आर मोर कॉमन इन पेडमोंट प्लेन्स, और ये हमारी क्या होती है, ऐसी जो मिट्टी होती है ये पेडमोंट प्लेन पर बने मैदानों में मैदानों के द्वार जिनको बोलते हैं, या फिर चोज या तराई क्षेत्र के में आमतौर पर हमें वहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, यानी हमें कहाँ पर मिलती है, सच सॉइल मोन आराम से ही हमें टेराइन या द्वार्स या चोल वाले एरियाज़ में हमें देखने को मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट, इसके जो इसके साइज है या इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके अलावा जो मिट्टी की पहचान है वो किससे की जाती है, हम उनकी एज से भी, ठीक है, बेसिस ऑफ देयर एज, उनके एज से भी हम इसको पहचान कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर एज के अकॉर्डिंग एलुवियल सॉइल जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला बांगर और सेकंड है खादर। ठीक है बेटा, आप यहाँ देख सकते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल जो होती है उसको हम बांगर कहते हैं, और जो न्यू एलुवियल सॉइल होती है उसको हम खादर कहते हैं। द बांगर सॉइल हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ द कंकर नूडल्स देन द खादर, और जो हमारी जो बांगर सॉइल है, बांगर जो मिट्टी है, बांगर मिट्टी में कंकड़ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और जबकि खादर मिट्टी में बांगर की तुलना में ज़्यादा बहुत ये छोटे छोटे कण हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, फाइन पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एलुवियल सॉइल एज वोल आर वेरी फर्टाइल। आप सबको पता ही है कि एलुवियल सॉइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। मोस्टली दी सॉइल कंटेन इक्वेट्स प्रोपोर्शन ऑफ द पोटास। अब क्यों होती है ये, क्योंकि इसमें पोटास, इसमें फास्फोरस एंड द फास्फोरिक एसिड एंड लाइम्स, ये सब चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती हैं, और ये बहुत सारी क्रॉप्स के लिए भी बहुत अच्छी है, जैसे कि शुगर कैन, पैडी, वीट्स, या हम अदर क्रियल्स, या फिर हम जो हमारी पल्सेस होती हैं, पल्सेस क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ड्यू टू इट हाई फर्टिलिटी, इसी हाई फर्टिलिटी के कारण रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। यानी जो क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है तो जो एलुवियल सॉइल वाले जो एरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा कल्टिवेटेड होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती की जाती है और बहुत डेंसली पॉपुलेटेड भी होते हैं। Soil is the drier area, are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation। और ये जो हमारे सूखे क्षेत्रों की जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, अल्काइलिन होती है, और इन मिट्टी पर अगर हम सही तरीके से इनका ट्रीटमेंट करें, या ठीक है, और ट्रीटमेंट करके या फिर हम इसकी सिंचाई करके, इरिगेशन करके इनकी प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट सॉइल है हमारी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या होती है बेटा, ये ब्लैक कलर में होती है, इसे रेगुल सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल जो है आइडल सॉइल है फॉर द ग्रोइंग कॉटन की ग्रोइंग के लिए, और इज़ ऑल्सो नाउन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि ये कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो इसीलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इट इज़ बिलीव, ये माना जाता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक के साथ जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं वो हमारे यहाँ रॉक मटेरियल जो होते हैं आर द
इम्पोर्टेंट फैक्टर है ब्लैक सॉइल के बनने के लिए। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ डेक्कन ट्रेप रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्दर्न वेस्ट डेक्कन प्लेट्यूज एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लो। ये किससे बनी होती है? लावा से बनी होती है। और ये जो मिट्टी है ये हमारी कहाँ पर हमें देखने को मिलती है? डेक्कन, जो हमारा डेक्कन ट्रैप है, ठीक है, हमारा डेक्कन ट्रैप, और ये वहाँ से देखने को मिलती है। और कहाँ तक फैली हुई है? और नॉर्दर्न वेस्ट ट्रैप, ठीक है, हमारे नॉर्दर्न वेस्ट ट्रैप तक ये फैली हुई है और ये लावा से बनी हुई है। दे कवर प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड इसके अलावा वहाँ से लेकर ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन तक फैली हुई है, गोदावरी और कृष्णा वैली तक। बेटा आप यहाँ देखिए, ये जो मैप है, इस मैप में आप देख सकते हैं हमारे इंडिया में हमारी 6 टाइप्स की जो हमारी सॉइल है वो कौन कौन सी सॉइल है। ये हमारा जो एरिया है ये माउंटेन, जहाँ पर हमें माउंटेन देखने को मिलते हैं, यानी हमारा यहाँ पर हमें कौन सी सॉइल देखने को मिलती है? माउंटेन या फॉरेस्ट सॉइल। अभी जैसे मैंने बताया कि हमारा जो एलुवियल सॉइल है वो हमारा, ये आपका नॉर्दर्न प्लेन है, तो हमारी यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन में एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। इसके अलावा थोड़ी सी राजस्थान गुजरात वाले हमारा गुजरात वाला जो एरिया है यहाँ पर हमें थोड़ी सी एक नैरो स्ट्रैप में, जैसे अभी हमने पढ़ा है, वहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। रेड सॉइल, ये हमारा प्लेट्यू वाला जो एरिया है, रेड सॉइल देखने को मिलती है। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र, सौराष्ट्र की बात करें हम, ये इसके अलावा हमारी लेटराइट सॉइल हमारी बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें देखने को मिलती है। यहाँ हमारा जो ये कोस्टल एरियाज होता है। एरिड सॉइल हमारी, जिसको हम डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं बेटा, ये हमें सिर्फ डेजर्ट एरिया में, यानी हमारा राजस्थान और गुजरात वाला थोड़ा सा एरिया जो है यहाँ पर हमें सॉइल देखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, ब्लैक सॉइल जो होती है ये एक्सट्रीमली फाइन है, ये बहुत छोटे छोटे कणों से बनी होती है, ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी बारीक कणों से बनी होती है या मिट्टी से बनी होती है। इसमें इसकी जो नमी होती है, इसमें नमी को अब्जॉर्व करने की, दे आर वेल नाउन एज देयर कैपेसिटी होल्ड मॉइस्चर, यानी जो मॉइस्चर होती है उसको अब्जॉर्व करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, और इसमें क्या होता है, इसके अलावा बहुत सारे सॉइल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, कार्बोनेट्स, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। दीज सॉइल आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा फॉस्फोरस की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है। गर्मी, अगर हम ये देखें, दे डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग हॉट वेदर, इसमें क्या होता है, गर्मी के मौसम में इसमें बहुत ज़्यादा क्रैक हो जाते हैं, यानी दरार पड़ जाती है, ठीक है। और जिसमें से इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ही अच्छी तरह से जो एयर होती है वो इसमें क्या हो जाती है, मिक्सचर हो जाती है, ठीक है। वो जो दरारें होती है उसमें इसकी क्या है, एयर, हमारा जो प्रोपोर्शन है एयर का वो इसमें मिक्स हो जाता है। दीज सॉइल आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमिडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर एंड ड्यूरिंग द प्री मानसून शावर। इसमें क्या होता है, इसमें इसको जोतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, यानी अगर जब ये गीली हो जाती है, गीली होने पर क्या हो जाती है बेटे, ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी सी हो जाती है, चिकनी होती है ना बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है उस टाइम में इसको जोतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसकी जुताई क्या है, मानसून शुरू होने की पहली ही बारिश में इसकी जुताई भी शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे ही हम इसमें अगर ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो इसमें बहुत ज़्यादा हमारे सामने डिफ़िकल्टी आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है रेड सॉइल और येलो सॉइल। हमारी रेड सॉइल डेवलप होती है ऑन द क्रिस्टलिन igneous rock in area of low रेनफॉल इन ईस्टर्न एंड द सॉर्थर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ये हमारी जो रेड सॉइल है डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न और हमारे यानी ईस्टर्न और जो साउथ वाला हिस्सा है वहाँ पर हमें इग्निशियस रॉक पर कम बारिश वाले क्षेत्रों में हमें ये देखने को मिलती है। हमारी जो रेड और येलो सॉइल है वो हमारी कहाँ पर देखने को मिलती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसके सर्दर्न पार्ट में हमारे, और ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन के मिडिल पार्ट में अलोंग द पिडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, और जो हमारा वेस्टर्न घाट है वहाँ पर उसके पहाड़ी वाले एरिया में हमें देखने को मिलती है। इस मिट्टी का रेड कलर
जो होता है वो किस लिए होता है, क्योंकि दीज soil developed a reddish color due to diffusion of iron in crystals and the metamorphic rock। क्योंकि ये जो हमारी मिट्टी होती है ये हमारे मेटामॉर्फिक रॉक या फिर हम क्रिस्टलाइन जो हमारी होती है उसमें क्या होता है, इसमें आयरन की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, तो उसके कारण ये हमें रेड कलर की होती है। इसका पीला रंग इसमें क्या करता है, पीला येलो कलर जो है वो हमें व्हेन इट ऑकर हाइड्रेट फॉर्म, जब इसमें क्या होता है हाइड्रेशन हो जाता है इसका, तो ठीक है, तब हमें इसका येलो कलर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लेटराइट सॉइल। जो लेटराइट सॉइल है हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये किससे बना हुआ है, लैटिन वर्ड से बना हुआ है लेटराइट शब्द, ठीक है, जिसका मतलब होता है ईंट। लेटराइट जो मिट्टी है ये क्या होता है, लेटराइट सॉइल डेवलप्ड इन एरिया विद हाई टेम्परेचर, जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है और ज़्यादा बारिश हमारी होती है। दिस इज़ रिजल्ट इन इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश के कारण यहाँ पर लीचिंग जो हो जाती है उसके कारण हमें ये सॉइल देखने को मिलती है। इस मिट्टी में हमारे जो ह्यूमस होते हैं, ह्यूमस बहुत कम देखने को मिलते हैं, यानी ह्यूमस की मात्रा हमारी इस मिट्टी में बहुत कम होती है, ह्यूमस कंटेंट जो होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिकल द डिकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। क्योंकि ज़्यादातर जो इसके हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे इसके जो है वो नष्ट हो जाते हैं। लेटराइट मिट्टी पर बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें खाद की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेटराइट सोइल में हमें सुटेबल कल्टीवेशन की ज़रूरत होती है विद एक्यूरेट डोज ऑफ मैनर फर्टिलाइज़र, ज़्यादा खाद और फर्टिलाइज़र की हमारी उर्वरक की ज़रूरत होती है। ये जो मिट्टी होती है ये हमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा या फिर असम की पहाड़ी वाले क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती हैं। आफ्टर अडॉप्टिंग appropriate soil conservation technique, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee। अगर हम जो हमारा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में जो है, अगर हम उनको वहाँ पर अच्छी टेक्निक को यूज़ करके इस मिट्टी को जो है डिग्रेडेशन से बचाएं, तो वहाँ पर क्या होता है चाय और जो कॉफ़ी है बहुत अच्छे से वहाँ पर उनको उगाई जा सकती है। ये सॉइल हमारी वहाँ पर चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए बहुत अच्छी होती है। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, जो रेड लेटराइट सॉइल है वो हमें कहाँ पर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में बहुत ज़्यादा सुटेबल है। ये किसके लिए, कैश्यू की उसके लिए, फसल के लिए, ठीक है, यानी काजू की फसल के लिए ये जो रेड लेटराइट सॉइल है ये हमें वहाँ देखने को मिलती, बहुत ही ज़्यादा सुटेबल रहेगी काजू उगाने के लिए। नेक्स्ट हमारी एरिड सॉइल है। एरिड सॉइल ये हमारी क्या होती है, रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। ये हमारे रेड और भूरे कलर की होती है और ये हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, डेजर्ट एरिया में। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर। ये टेक्सचर में बहुत ज़्यादा सैंडी और सैलिन नेचर की होती है। इन सम एरियाज द साल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई। कुछ एरिया में इसमें जो साल्ट होता है, साल्ट तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी साल्ट हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कुछ एरियाज में। एंड हाई एंड कॉमन साल्ट ऑब्टेन बाय इवेपोरेशन ऑफ द वाटर। इसमें क्या होता है हमारा झील से जो हमारा इन सम एरियाज साल्ट कंटेंट वेरी हाई एंड कॉमन साल्ट जो होता है, कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग वाटर। इवेपोरेटिंग वाटर से इसमें कॉमन साल्ट जो होता है उसको ऑब्टेन किया जाता है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण, इवेपोरेशन जो का फास्टर सिस्टम जो होता है उसके कारण, या सॉइल लैक ह्यूमस एंड द मॉइस्चर। इस सॉइल में जो ह्यूमस और मॉइस्चर की बहुत कम मात्रा होती है। The lower horizontal of the soil are occupied by concrete because of the increasing calcium content downward। क्योंकि मिट्टी की सतह के नीचे कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसके नीचे जो मिट्टी के जो नीचे की जो परत होती है वहाँ पर चूने की बहुत छोटी छोटी कंकड़ें हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। इसके कारण क्या होता है, मिट्टी में जो हमारे कंकड़ की लेयर के कारण द बॉटम हॉरिजॉन्टल रिस्ट्रिक्ट इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द वाटर। हमें इसके कारण जो हमारी मिट्टी में जो
पानी होता है उसका इन्फिल्ट्रेशन जो है वो रुक जाता है, ठीक है। और इस मिट्टी को सही तरीके से अगर इसका इरिगेशन किया जाए, इसकी सिंचाई की जाए, तो हम इसको एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़फुल बना सकते हैं, यानी इस पर एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पर इस तरह का काम किया जा रहा है। नेक्स्ट लास्ट है हमारी जो फॉरेस्ट सॉइल है, दीज सॉइल आर फाउंड इन हिली एंड द माउंटेनियस एरियाज। ये सॉइल जो होती है हमें हिली और माउंटेनियस एरियाज में देखने को मिलती है। वेयर सफिशेंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, जहाँ पर रेन फॉरेस्ट हमें वहाँ जहाँ पर हमें सफिशेंट रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। द सॉइल टेक्सचर वेरियस अकॉर्डिंग टू माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फाउंड। ये जो सॉइल होती है इसका टेक्सचर जो होता है ये अलग अलग होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है माउंटेन का इन्वायरमेंट जो होता है हर जगह अलग अलग है, ठीक है। जैसे जैसे हमारा माउंटेन का इन्वायरमेंट होता है उसी के अनुसार इसका सॉइल का टेक्सचर भी हमारा बदल जाता है। जो हमारी दे आर लॉयमी एंड सिल्टी इन द वैली साइड्स। वैली साइड में हमें ये जो मिट्टी देखने को मिलती है वो हमारी लॉयमी और सिल्टी भी होती है। एंड कोर्स ग्रेन इन अपर स्लोप्स। और अगर हम ये देखें कि जो हमारी जो ऊपरी स्लोप्स हैं वहाँ पर हमें मोटे मोटे जो कण इनके देखने को मिलते हैं। हिमालयाज़, अगर हम इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ द हिमालयाज, जहाँ पर हिमालय के ऐसे एरियाज जहाँ पर हमें बहुत सारा स्नो होता है, उन एरियाज़ में दिस सॉइल एक्सपीरियंस डिन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। यानी जो हिमालय का जो एरिया है जहाँ पर पूरे साल बर्फ़ जमी रहती है वहाँ पर इन मिट्टी का बहुत ज़्यादा हमें जो डिन्यूडेशन देखने को मिलता है और यहाँ पर बहुत सारा एसिडिक या ह्यूमस जो है वो हमें उनमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ये हमारा लो ह्यूमस कंटेंट रहता है। दिस सॉइल फाउंड इन लोअर पार्ट ऑफ द वैलीज़। और ये जो हमारी सॉइल होती है ये हमारी वैलीज़ के लोअर पार्ट में देखने को मिलती है। पर्टिकुलरली ऑन द रिवर ट्रैक एंड एलुवियल फैंस आर फर्टाइल। और अगर हम ये देखें जो हमारी रिवर वैलीज़ जो होती हैं लोअर पार्ट जो होता है वहाँ पर ये जो जहाँ पर ज़्यादातर नदियाँ हमें देखने को मिलती हैं वहाँ पर हमें जो हमारे एलुवियल फेंस या फर्टाइल्स जो होती हैं वहाँ पर इस तरह की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। नेक्स्ट आता है सॉइल इरोशन एंड सॉइल कंजर्वेशन। अब सॉइल जो इरोशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा होता है और उसको कैसे हमें कंजर्व करके रखना चाहिए। द डिन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सक्वेंट वॉशिंग डाउन इन डिस्क्राइब एज सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन क्या होता है, मिट्टी के कटाव या उसके बहाव की जो एक प्रोसेसर होता है उसको सॉइल इरोशन कहते हैं, ठीक है। यानी हम ये कहें या इन डिफरेंट सिंपल लैंग्वेज कि द लॉस ऑफ द आवर अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल इरोशन। यानी सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर जो होती है जो उसका हमारे जब वो बह जाती है किसी भी केमिकल या हमारे फिजिकल किसी भी फैक्टर के कारण वो हमारी सॉइल इरोशन होती है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड द इरोशन गो ऑन simultaneously and generally there is balance between the two। हमारे जो मिट्टी के बनने की या जो उसके इरोशन की जो प्रक्रिया है जो उसका प्रोसेसर है वो आमतौर पर दोनों एक दूसरे के साथ साथ सिमिलरली ही दोनों चलते रहते हैं, दोनों में बैलेंस बना रहता है। लेकिन क्या होता है हमारा समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब, कभी कभी ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के कारण, जैसे कि डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग या फिर हम ये कहें कंस्ट्रक्शन एंड द माइनिंग एक्टिविटीज़ के कारण ये हमारा बैलेंस जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है। वाइल जबकि जो नेचुरल फोर्स है जैसे कि विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोशन। इसके अलावा कभी कभी हमारा जैसे ग्लेशियर या विंड इन सब जो हमारा ग्लेशियर, विंड, वाटर इन सब के कारण भी हमारा ये बैलेंस जो होता है ये हमारा मिट्टी का इरोशन हो जाता है, ठीक है। यानी इनके कारण भी हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा वो कट जाती है। द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल एज ग्यूलीज। जो हमारा रनिंग वाटर होता है उसके कारण क्या होता है मिट्टी को वो काटता हुआ चला जाता है और वहाँ पर बहुत जो ग्यूलीज होती है वो बन जाती हैं। द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज़ नाउन एज बैड लैंड। और ये जो लैंड होती है ये कल्टिवेशन के लिए अच्छी नहीं होती हैं और इनको हम क्या कहते हैं, बैड लैंड कहते हैं, ठीक है।
द लैंड इन द चंबल बेसिन, चंबल बेसिन में जैसे इस तरह की लैंड हमें इस तरह की लैंड को क्या कहा जाता है, रेवाइंस कहा जाता है। ठीक है, इस तरह की लैंड को हम रिवाइंस कहते हैं। कई बार तो हमें क्या होता है, समटाइम्स वाटर फ्लो एज अ शीट्स ओवर लार्ज एरिया डाउन स्लोप। क्या होता है, कई बार ऐसा जो पानी होता है वो बहुत लंबे बहुत ही बड़े क्षेत्र तक बहुत बड़े एरिया को ढके हुए ढाल के साथ साथ नीचे की ओर बहता चला जाता है, यानी ऊपर से कवर्ड रहता है, बट वो पानी क्या होता है, नीचे मिट्टी के नीचे नीचे बहुत सारा चलता रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी शीट इरोशन कहा जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, शीट इरोशन। बेटा आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारी गुलीज इरोशन होता है, जब बहुत पानी बहुत तक बहता रहता है और ये हमारा चलता रहता है। विंड ब्लो लो सॉइल ऑफ फैट एंड स्लोपिंग लैंड नाउन एज द विंड इरोशन। जब हमारा विंड के कारण, यानी हमारे कई बार क्या होता है, विंड जो विंड है, विंड के कारण बहुत बड़े एरिया तक जो हमारा मैदान होता है वहाँ को मिट्टी, उस मैदान से मिट्टी ये अपने साथ उड़ा ले जाती है, तो इसे हमारा क्या, हम इसे क्या कहते हैं, विंड इरोशन भी कहते हैं। ठीक है, यानी जब हमारा विंड के कारण सॉइल का इरोशन होता है तो उसे विंड इरोशन कहेंगे। सॉइल इरोशन इज ऑल्सो कोज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। सॉइल इरोशन जो है फार्मिंग के डिफेक्टिव मेथड, यानी हमारे जो फार्मिंग है उसको गलत तरीके से करने से भी हमारा सॉइल का इरोशन होता है। गलत ढंग से जब हम हल को चलाते हैं, ठीक है, गलत तरीके से हम हल को चलाते हैं, जैसे कि ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हम अगर हल चलाने से क्या होता है, बहुत सारी हमारी क्या बन जाती हैं, बहुत सारे हमारे रॉन्ग वे में चलाने से हमारे मिट्टी जो है वो बह जाती है। ठीक है, हमारे स्लो फॉर्म चैनल्स बन जाते हैं एंड द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोशन। और इससे क्या होता है, अंदर से पानी जो है आसानी से मिट्टी का कटाव कर सकता है। प्लगिंग अलोंग द कॉन्टूर लाइन्स कैन डिक्लेरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। ढाल वाली भूमि पर जब हम कॉन्टूर लाइन्स हमारी हल चलाने से बन जाती है, हल चलाने से ढाल के साथ साथ क्या होता है, तो हमारा जल जो होता है वो बिल्कुल मिट्टी का बहाव जो होता है उसकी गति घटती हुई हो जाती है, यानी, और तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टूर प्लगिंग कहा जाता है। ठीक है, तो हमारी ढाल वाली भूमि पर इस तरीके की जो हमारी स्टेप्स होती है, स्टेप कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप मेकिंग टेरेंस। स्टेप हमारी जो स्लोप में जो स्लोप्स टेरेंस हमारे स्लोप्स जो होते हैं वहाँ पर हम उन पर स्टेप्स भी बना सकते हैं उनको कट करके। टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट्स इरोशन। इसके अलावा जो टेरेस कल्टीवेशन होता है वो भी हमारे इरोशन को रोकता है। वेस्टर्न एंड द सेंटर हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज में हम जो है उनको डेवलप करते हैं वहाँ पर टेरेस फार्मिंग। एंड द लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप। बहुत बड़ी फील्ड जो होती है उसको डिवाइड कर दिया जाता है स्ट्रिप में। स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। और जो स्ट्रिप ऑफ ग्रास है, यानी ग्रास की जो स्ट्रिप्स होती हैं वहाँ पर फसल के बीच बीच में ग्रास की जो स्ट्रिप्स होती है वो बनाई जाती है। ये क्या करती हैं, ये जो हमारी विंड होती हैं, दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द विंड के फोर्स को ब्रेक करती हैं। और दिस मेथड इज नाउन एज द स्ट्रिप क्रॉपिंग। और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग भी कहते हैं। ठीक है, प्लांटिंग ट्रीज और प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन द सिमिलरली वे। इस तरीके से ही हम जब स्ट्रिप में फार्मिंग जो प्लांट ट्री को प्लांट करते हैं, एक लाइन में ट्री लगा देते हैं, तो वो भी हमारी इसी तरीके से एक क्या करती है, हमारा इसी तरीके से काम करती है। रो ऑफ सच ट्री आर कॉल्ड शेल्टर बेड। और ये जो ट्रीज़ की जो रो होती है, यानी हम बेटा क्या करते हैं कि अपने जो हमारे खेत होते हैं, खेत के किनारे पर हम बहुत सारी लाइन से ट्री लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, शेल्टर बेल्ट के रूप में काम करती है। दीज शेल्टर बेल्ट हैव कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एस्टैब्लिश ऑफ द सैंड डून्स। और इस तरीके की ये जो शेल्टर बेल्ट होती है ये हमारी सैंड डून्स में भी काम करती है। एंड इन स्टैब्लिश द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। और ये हमारे वेस्टर्न जो हमारा इंडिया है वहाँ पर रेत के टीलों में इसी तरह की बेल्ट जो हैं उनको लगाई जाती हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारा स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट। द विलेज ऑफ जो हमारा सुमोखा जरी गांव जो है और झुमुआ ज़िले में ये
इस तरह का करके भी दिखाया है कि जो हमारा लैंड है, लैंड डिग्रेडेशन जो है उसकी प्रक्रिया को कम किया जा सके। सुखोमजी में हमारा ट्रीज़ का जो हमारी ट्रीज़ की डेंसिटी है वो हमारी क्या है 30% हेक्टेयर थी हमारी 1976 में, उससे हमारी बढ़कर 1992 में कितनी हो गई है 1272 हो गई है, यानी वहाँ पर ट्रीज़ की डेंसिटी को बढ़ा दिया गया है। रीजनरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट लीड्स इकोनॉमिक वेलबींग्स, जो हमारी रीजनरेशन है इन्वायरमेंट्स की वो इकोनॉमिक वेलबींग को लीड्स करती हैं। एज अ रिजल्ट इसका रिजल्ट ये है कि जो हमारा ग्रेटर रिसोर्स अवेलेबल है, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल हो गए हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर, एनिमल केयर्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई हैं। एंड कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज इनकम, जिससे हमारी इनकम भी इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। एवरेज एनुअल हाउस होल्ड इनकम इन सुखोमाजी रेंज, अब जो हमारी सुखोमाजी में जो एवरेज इनकम है वो 1979 से लेकर 1984 के बीच में जो हमारे जितनी भी फैमिली है उसकी इनकम 10,000 से लेकर 15,000 रुपीज़ हमारी जो है वो हो गई है। लेकिन क्या है, पीपल मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल रेस्ट्रिक्शन, जो हमारा जो लोग हैं, लोगों के द्वारा जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारा इकोलॉजिकल रेस्ट्रिक्शन के लिए। विद पीपल बीइंग मेड डिसीजन मेकर्स बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में ने लोगों को खुद ही अपने फैसले लेने का अधिकार दे दिया है। अब वहाँ पर क्या है, वे जो वहाँ के जो एरियाज़ हैं उनको 29 लाख हेक्टेयर, जो हमारा 2.9 मिलियन हेक्टेयर वाला जो एरियाज़ हैं, या हम कहें और अबाउट 1% ऑफ इंडिया लैंड एरिया, यानी पूरे भारत के लैंड एरिया का जो 1% है, आर बीइंग ग्रीन्स अक्रॉस स्टेट थ्रो वाटरशीट मैनेजमेंट, यानी वहाँ पर लगभग जो पूरा 1% का जो एरिया उसको जल यानी वाटर शीट्स मैनेजमेंट के द्वारा वहाँ पर उसको हरा भरा पूरा बना दिया गया, यानी लोगों के द्वारा ही ये सब काम उनको दे दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स।